स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो लेक्चर में फिर आपका स्वागत है। और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और समझा था। आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन इसको बहुत कंसेप्चुअल है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। यहाँ पे फिगर ए से रिलेटेड 4 इक्वेशंस लिखे हैं और फिगर बी से रिलेटेड 4 इक्वेशंस लिखे हैं और 2 ग्राफ दे रखा है, एक फिगर बी के लिए एक फिगर ए के लिए। तो फिगर ए का जो ग्राफ है वो इसमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और फिगर बी में जो ये ग्राफ गिवन है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइए हम इसको पहले समझते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने ग्राफ को बहुत गौर से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे और कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है एक पॉइंट कोई ऐसा इत्तेफाक से मिल जाए जो इसमें से सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, बट 3 पॉइंट्स इत्तेफाक से नहीं मिल सकते। 3 पॉइंट्स अगर इस ग्राफ के, इस लाइन के किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये उस इक्वेशन का सलूशन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ पे ऑब्जर्व करना है कोई भी 3 पॉइंट्स। इस लाइन पे कहीं भी कोई 3 पॉइंट्स ले सकते हैं आप। जैसे अब कोई पॉइंट कैसे लेंगे, किसी पॉइंट से, जैसे 1 से या -1 से, 1 से मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया नीचे की तरफ, देखेंगे इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है। जहाँ कट कर रहा है वहाँ से एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अब देखेंगे वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। जब दोनों पॉइंट को एब्सिसा ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से पहले वाले लाइन पे हमने 3 पॉइंट्स ऑब्जर्व किया। पहला तो ये कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स 0, 0 पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। दूसरा हमने देखा x एक्सिस पे -1 के सामने, ये y एक्सिस पे +1 के सामने है, मीन्स -1 +1 ये पॉइंट लाइन पे ही लाई कर रहा है। और थर्ड हमने देखा x एक्सिस पे +1 के सामने y एक्सिस पे -1 का पॉइंट है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। मीन्स ये 3 पॉइंट्स -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1 ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। मीन्स ये तीनों इस लाइन पे ही हैं। अब हमें ये देखना है कि ये 3 पॉइंट्स जो इस लाइन पे हैं वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वही इसका सलूशन होगा, मीन्स उसी इक्वेशन का ये सलूशन होगा और यही हमको आइडेंटिफाई भी करना है। तो एक एक करके हम सभी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। आइए पहले इक्वेशन में पुट करते हैं -1, 1 एट -1, 1 -1, 1 पर y = x में पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, y = मिलेगा +1। यहाँ y = +1 है, x = -1। इक्वेशन के अकॉर्डिंग -1 = 1 -1 मिल रहा है, जबकि ये क्या है, फॉल्स है। ऐसा होता नहीं है, -1 + 1 के इक्वल तो होता नहीं है। तो ये तो पहला ही पॉइंट इस पे नहीं मिला, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं। एक भी पॉइंट अगर इस लाइन का इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये इक्वेशन उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये ग्राफ उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ तो पहला ही पॉइंट हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं होगा। 0, 0 सेटिस्फाई कर देगा, 0 = 0। जैसे हमने कहा इत्तेफाक से कोई सेटिस्फाई कर सकता है, तो एक के लिए तो ट्रू मिल गया। तीसरा 1, -1 अगर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो -1 = 1 आ रहा है, ये भी फॉल्स है। मीन्स 3 पॉइंट्स जो हमने लिया था, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें से 2 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फिगर, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स जो गिवन फिगर है वो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो हो गया, इज फिगर इज नॉट द सॉल्यूशन।
ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें चेक करना है दूसरे इक्वेशन को। दूसरे इक्वेशन में आइए देखते हैं। पहले -1 + 1 अगर रखते हैं एट -1 + 1, -1 + 1 पे क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -1 + 1 = 0। ये ट्रू है। -1 + 1 0 होता भी है, इसका मतलब पहला वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एट 0 0 0 0 पे चेक करते हैं, यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, तो 0 + 0 = 0, और देखिए यहाँ 0 दिया भी है, ये भी ट्रू है, यानी 2 वैल्यू के लिए तो ये ट्रू हो गया। अब तीसरी वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। एट 1 -1, तो यहाँ पे होगा 1 - 1 = 0, इसके लिए भी ये ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स द सेकेंड इक्वेशन सॉल्यूशन इज द गिवन ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है गिवन ग्राफ, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चाहे तो थर्ड फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं, बट ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही था। सभी अलग अलग इक्वेशन हैं, तो एक ही लाइन 2 अलग अलग इक्वेशन का सलूशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अगर इसका मल्टीपल कहीं होता तो हो सकता था, बट यहाँ तो सभी अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो उसका सलूशन होगा नहीं। वैसे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 1 - 1 के लिए 1 = -2 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। जैसे 0 0 पे इधर 2 आएगा, इधर 0 आएगा, तो 0 0 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब फिगर बी के लिए देख लेते हैं। फिगर बी में 3 पॉइंट्स हमने लिया है। एक तो लिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखा हमने कि एक्स एक्सिस को 2 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को 0 2 पे, और एक और पॉइंट हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे -1 के सामने, वाई एक्सिस पे +3 है। पहले इक्वेशन को चेक करते हैं। एट x = 0 0, एक्स वाई = 0 0, तो आएगा 0 = 0 + 2, फॉल्स है। 0 2 के इक्वल तो होता नहीं है, मतलब पहला तो नहीं है। एक पहला 0 0 पे तो चेक नहीं करना इसको, 0 2 पे, तो 0 2 पे जब चेक करेंगे तो इधर है y, यहाँ इधर रखेंगे 2, और यहाँ भी आ रहा है 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो ट्रू हो गया। पहले वैल्यू के लिए ट्रू हुआ। दूसरा वैल्यू लेते हैं 2 0, 2 0 के लिए लेंगे तो इधर 0 होगा, और इधर 2 + 2, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 4 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड पे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तो सोल्यूशन होने से रहा। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन में है y = x - 2, तो एट 0 2, पहले 0 2 पे चेक कर लेते हैं, तो आएगा 2 = 2, y = हमने 2 रखा, 2 = 0 - 2, 2 = -2 आ रहा है, ये तो फॉल्स है, तो 0 2 पे भी फॉल्स हो गया। ये मीन्स एक इक्वेशन पे फॉल्स हो गया, तो बाकी के लिए सोचना ही नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है y = -x + 2, तो एट 2 0, पहले 2 0 पे चेक करते हैं, तो आएगा 0 = 2 - 2, ट्रू है। 2 - 2 0 होता भी है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। एट 0 2 पे देखेंगे तो 2 = -0 + 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। 2 = 2 आ रहा है। और थर्ड एट -1 3 पे जब चेक करेंगे तो ये y = 3 रखेंगे, यहाँ रखेंगे -1 + 2, 3 = 3, ये भी ट्रू आ रहा है। 3 वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू आ रहा है, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स थर्ड ऑप्शन का ये ग्राफ है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें लिखा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मीन्स जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में वर्क डन
होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। तो सबसे पहले तो W से हमने वर्क को डिनोट कर लिया और S से डिस्टेंस को। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। अब ये कह रहा है कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स के थ्रू लग रहा है, ये डिस्टेंस और वर्क कैसे हो रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स के थ्रू। तो ये W इज इक्वल टू हम लिख लेंगे F इंटू S। अब ये किया क्वेश्चन में ही दिया है कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा 5S। यहाँ अगर 5 यूनिट का ही फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है, तब F के प्लेस पे हम 5 रख देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा W इज इक्वल टू 5 इंटू S। अब हम ग्राफ जब डिनोट करना है हमको, तो ग्राफ तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं, तो हम जनरली सपोज कर लेंगे लेट W डिनोट्स वाई एक्सिस एंड S डिनोट्स एक्स एक्सिस। S को डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पे और Y को W को Y एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए। हम पहले 0 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो W की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 0, 0 ही आएगी। X की वैल्यू 2 रखते हैं S की वैल्यू, तो 5 इंटू 2 W की वैल्यू 10 आएगी। अब एक ग्राफ बना देना है, पहले तो 1.00 मिल गया, दूसरा 210 मिल गया। इसको ज्वाइंट करते हुए स्केल से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा कर देंगे, एक लाइन बना देंगे। लीनियर इक्वेशन मिल रहा है तो एक लाइन ही मिलेगी और इसको हम पीछे तक इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंपल है। यहाँ 2 का डिफरेंस हमने लिया है। अब उसमें एक चीज़ और भी पूछा गया है कि इफ़ फॉर द डिस्टेंस 2 यूनिट, फॉर 2 यूनिट डिस्टेंस मीन्स S इज इक्वल टू, जब 2 यूनिट लिया जाएगा तो कितना आएगा, ग्राफ से पढ़ के बताइए। तो 2 यूनिट पे कितना है 10 यूनिट है। वर्क डन एट S इज इक्वल टू 2 यूनिट, W इज इक्वल टू है, ग्राफ से देख लीजिए कितना है 10 के सामने है तो 10 यूनिट। फिर एक और भी पूछ रहा है इसमें फॉर 0 यूनिट एट S इज इक्वल टू 0 यूनिट डिस्टेंस है, देन W इज इक्वल टू क्या आएगा 0 यूनिट। जब डिस्टेंस 0 होगा तो वहाँ पे वर्क भी 0 होगा। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the given data. This data you may take their contribution as X rupees and Y rupees. Draw the graph of the same. तो इसका हमें ग्राफ बनाना है और इक्वेशन लिखना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कह रखा है कि यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। हिंट भी दे रखा है कि यामिनी के कंट्रीब्यूशन को X सपोज कर सकते हैं, फातिमा को Y। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, X प्लस वाई इज इक्वल टू 100। X रुपीज़ इसने दिया, Y रुपीज़ इसने दिया, दोनों ने मिलकर टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया 100। तो ये सिंपल हमारा इक्वेशन हो गया। तो आधा आंसर तो हमारा हो गया। इसका ग्राफ बनाना है तो चलिए X की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं, सिंपल है। तो Y इज इक्वल टू 100 मिलेगा। अब की Y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो X इक्वल टू 100 मिलेगा। एक और चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, X इक्वल टू 50 रखें तो Y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, 50 आएगा। अब हमें कोई भी 2 वैल्यू लेके 2 पॉइंट लेके ड्रॉ कर लेना है। 0 100, ये है 0 100 और ये है 100 0, बीच में मिलेगा 50 50। अब इनको हमें क्या करना है, स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो हम इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का। ये 50 50 हो गया, यहाँ पे 50 50 होगा। तो ये था ग्राफिकल, बड़ा ही आसान है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़े जाते हैं। इन 2 countries like USA and Canada, temperature measured in Fahrenheit, whereas countries like India measured in Celsius. Here a linear equation that converts the Fahrenheit into Celsius is given. F is equal to 9/5 C plus 32. Draw the graph of linear equation above. इसका ग्राफ ड्रा करना है, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू निकालनी है। जो है इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स।